हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिस पेपर 1। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आएगा। तो आपको टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स की दी जाएगी और टोटल पेपर जो है वो आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। सेक्शन ए जो है उसमें आपको कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, यानी कि टोटल आपको 6 एमसीक्यूज दिए गए हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो टोटल एमसीक्यूज जो है वो 6 मार्क्स के हो गए। ठीक है। सेक्शन ए का ही सेकंड पार्ट जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है, जिसमें आपको 6 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और हर ब्लैंक जो है वो 1 मार्क का होगा, तो टोटल ये भी 6 मार्क्स का है। फिर आपका सेक्शन थर्ड है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि ट्रू फॉल्स आपको गिवन है। ये टोटल 8 होंगे, 1 मार्क्स के ईच हैं, तो ये आपका टोटल 8 मार्क्स का हो गया। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आपको जो है वो 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के हैं, तो टोटल पार्ट बी जो है वो 18 मार्क्स का है। ठीक है। पार्ट सी जो है उसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसमें आपको जो है वो इंटरनल चॉइसेस दी गई है क्वेश्चंस में। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन 10 में या तो आप फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करो या सेकंड अटेम्प्ट करो। इसी तरीके से क्वेश्चन 11 में भी या तो फर्स्ट अटेम्प्ट करो या सेकंड। हर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के हैं। टोटल आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो ये टोटल पार्ट सी जो है वो 12 मार्क्स का है। तो आइए अब इसके सॉल्यूशंस जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है, तो सबसे पहला टैग क्या होता है, तो वो होता है एचटीएमएल। द पेज विच इज डिजाइंड इन एचटीएमएल इज कॉल्ड। तो एचटीएमएल के अंदर जो हम पेज डिजाइन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उससे हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो वो कौन सा पेज होता है, वेब पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रिंटर दैट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है, तो वो होता है लेजर प्रिंटर। इट मेक्स एस एबल टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू एप्लीकेशन एंड हेल्प अस टू यूज इंटरनेट सेफली। तो इसकी मदद से हम मतलब कि कोई जो है अनऑथोराइज एक्सेस आपके काम पर जो है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। पहुंच नहीं कर पाएगा, जिसको आप नहीं चाहते कि वो आपके काम को एक्सेस करे, और आप जो है वो इंटरनेट जो है वो सेफली जो है वो चला सकते हैं। ठीक है। तो वो कौन सा है, फायरवॉल। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वी टाइप इन आवर डॉक्यूमेंट डैश वेवी लाइंस अपीयर अंडर द स्पेलिंग मिसस्पेल्ड वर्ड। तो जो हम टाइप करते हैं ना तो अंडरलाइन आता है। ठीक है। तो वो कौन से कलर का होता है अगर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो देखो जब हम काम करते हैं ना एमएस वर्ड या पावर पॉइंट इन सब में, तो जो है वो 3 कलर के अंडरलाइंस आते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। ठीक है। तो जो रेड कलर होता है, टीचर मार्क करते हैं ना, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो रेड कलर से मार्क करते, तो आप याद रखोगे स्पेलिंग मिस्टेक यानी रेड कलर। ठीक है। इसके बाद होता है ग्रीन। ठीक है। ग्रीन क्या होता है, अगर आपके सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है, जैसे कि आपने कोई वर्ड लिखा स्पेस देकर फिर कॉमा डाल दिया, तो इस तरीके के जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है उसमें वो आपको जो है वो ग्रीन कलर की लाइन देगा, जी फॉर ग्रामर, जी फॉर ग्रीन। ओके। नेक्स्ट आता है आपका ब्लू कलर की लाइन। ब्लू कलर की लाइन कब आती है, जब आपकी स्पेलिंग तो ठीक है बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं बैठ रहा। अब मान के चलो मैंने लिखा आई हैव 2 पेंसिल, तो यहाँ पर मैंने टी और 2 लिख दिया। देखो 2 की स्पेलिंग तो ये भी हो सकती है, बट यहाँ पे आना कौन सा चाहिए था, TWO। तो उस केस में ये वहां पर ब्लू कलर से मार्क कर देगा। क्लियर। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज टू डिस्प्ले अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट। अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट जो है, जैसे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज आगे आए या पीछे आए, ठीक है, अनऑर्गेनाइज तरीके से शो कर रहे हैं तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा। ठीक है। ऑर्डर सीक्वेंस वाइज, अनऑर्डर्ड जो बिना सीक्वेंस के हो। नेक्स्ट है, अ फाइल रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एक फाइल जो होती है वो एक कलेक्शन होता है किसी भी एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन का। ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो एक उस फाइल के अंदर जो है वो आप डाल दोगे। नेक्स्ट है, व्हेन वी क्लिक ऑन अ फ्रेम स्मॉल सर्कल अपीयर्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द फ्रेम, दीज आर कॉल्ड हैंडल्स। तो जब हम फ्रेम पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि उसके साइड में जो होता है ना वो एक छोटे छोटे से जो है वो सर्कल बन जाते हैं। ठीक है। तो इससे जो है हम चीजों को एक्सटेंड कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, हैंडल्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से हम जो है वो चीजों को हैंडल कर पाते हैं। ठीक है। We can choose landscape और portrait orientation for the whole or some part of the document. अब हम जो है या तो ओरिएंटेशन लैंडस्केप जो है वो मोड पर या पोर्ट्रेट मोड पर जो है चीजों को देख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पे वर्क कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यू कैन यूज मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट यूजिंग टेक्स्ट एरिया इन अ फॉर्म। तो जब हम HTML में काम करते हैं तो हम एड्रेस वगैरह फिल करने के लिए एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें जो है वो काफी सारी लाइन्स जो है वो हम लिख सकते हैं, तो उसे जो है वो टेक्स्ट एरिया बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। मीनिंग ऑफ DTP इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप DTP जो होता है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, तो ये सही है। लिनक्स सोर्स कोड इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स। तो जो लिनक्स सोर्स कोड होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। देखो विंडो के लिए आपको जो है वो पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, लिनक्स जो होता है वो फ्री होता है और ओपन सोर्स है, यानी इसको कोई भी यूज कर सकता है, तो ये सही है। We can insert any item into the quick toolbar by clicking on it। हम जो है वो क्विक टूल बार पर यूज करते हुए कोई भी आइटम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं उसमें, ठीक है, जैसे कोई पिक्चर जो है वो डालनी हो, कोई शेप डालना हो तो वो डाल सकते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है आपका इनपुट टाइप पासवर्ड। अगर इस तरीके से जो है वो आपने HTML में कोडिंग की है, विल डिस्प्ले स्टार इन टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स में जो आप कुछ टाइप करोगे तो वो स्टार से शो करेगा, तो ठीक है, क्योंकि पासवर्ड डाला है ना हमने, अब पासवर्ड जो है वो शो नहीं करेगा, तो इस तरीके से यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है ओनली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज सफिशिएंट टू गेट रिड ऑफ थ्रेट्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। यानी कि सिर्फ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो ही जो है वो हमें इंटरनेट सिक्योरिटी के जो मतलब खतरे होते हैं उनसे बचा सकता है, तो ये गलत है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो हमें इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। बिफोर एग्जिटिंग पब्लिशर वी शुड नॉट क्लोज ऑल पब्लिकेशन। तो पब्लिशर से बाहर निकलने से पहले, यानी पब्लिशर पे आप काम कर रहे हो, उससे आपने काम खत्म कर दिया, उससे बाहर निकलने से पहले आपको अपने सारे पब्लिकेशंस को क्लोज नहीं करने चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। द टाइम पीरियड बिटवीन एक्सेप्टिंग इनपुट बाय द सिस्टम एंड टू डिस्प्ले अपडेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। तो जब कंप्यूटर को आपने इनपुट दिया, उसके बाद वो जो रिजल्ट निकालने में टाइम लगा रहा है उसको हम रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका इन मोस्ट ऑफ द पब्लिकेशन देयर आर मेनी पार्टीशंस व्हिच आर कॉल्ड फ्रेम्स। तो पब्लिकेशंस में क्या होता है कि बहुत सारे पार्टीशंस दिए जाते हैं जिनको कि फ्रेम बोला जाता है, तो ये सही है। सेक्शन बी 6 क्वेश्चन है, 3 अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 18 मार्क्स का है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है? तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, साउंड का, एनिमेशन का और वीडियो का, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होगा। तो इसके जो है वो टोटल 5 कंपोनेंट्स हो सकते हैं मल्टीमीडिया के, ठीक है, जो जो हमने पढ़ा, टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन, ठीक है। तो ये 5th पार्ट इसका एनिमेशन हो गया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम ऑडियो या वीडियो फाइल जो है वो इनकी मदद से बना सके। जो कंपोनेंट्स दिए हैं ना उनकी मदद से हम मल्टीमीडिया जो है सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे हम लोग पावर पॉइंट यूज करते हैं, उसमें हम टेक्स्ट भी लगाते हैं, पिक्चर्स भी लगाते हैं, आवाज भी डाल सकते हैं, है ना, वीडियो चला सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं उसे। उसी तरीके से होता है विंडोज मीडिया प्लेयर और मूवी मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ टैग। टैग किसे कहते हैं? HTML टैग, HTML कमांड्स दैट आर यूज्ड इन अ वेब पेज। तो वेब पेज के अंदर जो भी कमांड HTML की यूज की जाएगी उसे हम लोग टैग बोलते हैं, ठीक है। ये HTML टैग जो होता है, HTML का जो टैग है, ये HTML डॉक्यूमेंट का रूट है, यानी कि यहीं से काम जो है वो स्टार्ट किया जाता है। टैग जो है हम उसको एंगुलर ब्रैकेट, ये जो एंगल की शेप में है ना, इसको एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो शो किया जाता है और 2 तरीके के टैग्स होते हैं, ठीक है, एक कंटेनर टैग और दूसरा होता है एम्प्टी टैग। जो कंटेनर टैग होता है उसमें पेयर टैग्स होते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग कंपेनियन टैग्स जो है वो भी बोलते हैं। इनको जो है वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है, एक तो ओपनिंग टैग होता है और दूसरा क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे HTML जो ओपनिंग टैग है और स्लैश डाल के जब इसको यूज किया तो ये क्लोजिंग टैग बन गया। दूसरा होता है एम्प्टी टैग, इसको सिंगुलर टैग्स भी बोला जाता है, इसका कोई टैग दूसरा इसके साथ क्लोजिंग टैग नहीं होता कह सकते हो, ठीक है। तो इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, जैसे यहाँ पर आपका BR का टैग है, यानी ब्रेक का टैग है। एक्सप्लेन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो है वो एक्सप्लेन करना है, बैकग्राउंड क्या होता है। तो बैकग्राउंड जो है वो एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, दैट इज यूज्ड इन टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में इसे यूज किया जाता है। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट जो होता है उसमें हम बैकग्राउंड इमेज जो है वेब पेज का वो सेट कर सकते हैं, ठीक है, या कलर सेट कर सकते हो, आप कह सकते हो, जैसे कि बॉडी बैकग्राउंड कलर लिखा, BG कलर यानी बैकग्राउंड कलर। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो कलर की स्पेलिंग होती है
वो COLOR होती है, ठीक है। हम लोग जो है ना बोलते टाइम जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं और उसकी स्पेलिंग COLOUR होती है। ये जो COLOR होती है ये अमेरिकन इंग्लिश है, ठीक है। और बैकग्राउंड का BG जो है वो शॉर्टकट होता है। तो अगर यहाँ ये जो फॉन्ट अगर हम यूज करेंगे तो हमारा जो HTML का जो वेब पेज बनेगा वो ब्लू कलर का बनेगा, क्योंकि हमने उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू कलर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपसे कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो दो तरीके के डिफरेंसेस जो है आप कह सकते हो, दो तरीके की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट देख लेते हैं वो क्या होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, अगर हमें जो है वो कोई चीज किसी भी लिस्ट को नंबर वाइज दिखाना है, जैसे 1 2 3 करके शो करना है, ठीक है, या रोमन नंबर में शो कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली जो है वो शो कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग टैग जो होता है वो OL होता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो हम LI टैग जो है वो यूज करेंगे। अब क्योंकि ये कंटेनर टैग होता है तो OL जब जहां पे हमारी सारी लिस्टिंग खत्म हो जाएगी वहां पर हम OL को क्लोज कर देंगे, और LI जो है एक जो है जो भी हमने आइटम लिखना है वो नाम लिखकर LI क्लोज करोगे, फिर दूसरा लिखोगे LI, फिर वहां पर लिखोगे तो LI क्लोज करोगे। तो जो भी आपने LI के अंदर लिखा है वो चीजें जो है वो 1 2 3 के सीक्वेंस में आएगी, और OL से कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि आप ऑर्डर्ड लिस्टिंग चाहते हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है इसके अंदर आप बुलेट्स जो है वो शो कर सकते हो, ठीक है। आप जो है वो डिस्क जो है वो यूज कर सकते हो, स्क्वायर यूज कर सकते हो, सर्कल यूज कर सकते हो। इसका स्टार्टिंग टैग जो है, अब आपको कैसे याद रहेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो UL, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट है तो OL, वहां पे यूज कर लिया, और LI टैग जो है यहाँ पर भी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पूछा है हाइपर लिंक क्या होता है। तो देखो हाइपर लिंक लिंक करने का काम करता है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट या इमेज को जो है वो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर देता है, इसको हम लिंक भी बोलते हैं। वेब ब्राउजर जो है जो हम यूज करते हैं तो ये ब्लू कलर से शो करता है, ठीक है, जिसके नीचे अंडरलाइन होता है। एंकर टैग जो है उसको यूज किया जाता है HTML में हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए। एंकर टैग कैसे यूज किया जाता है, A का टैग, ठीक है। और ये जो है वो A से स्टार्ट होता है और A से ही क्लोज होता है, ये क्लोजिंग टैग के लिए स्लैश डाला जाता है। द एट्रीब्यूट href इज यूज इन एंकर टैग। href को भी यूज करते हैं। ये जो href होता है ये यूज किया जाता है URL को बताने के लिए कि जो फाइल है वो आपकी कहाँ पर जो है, ठीक है, कौन सी फाइल आप जो है वो लिंक करना चाहते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिखा AHREF, तो कौन सी फाइल है यहाँ पे w3schools.com करके है, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, जब आप इसको जो है वो गूगल वगैरह पे खोल के देखोगे तो ये आपको क्या ब्लू कलर से शो होगा। फिर जब आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे तो ये इस नाम से जो भी फाइल होगी, ठीक है, वो ओपन हो जाएगी। और लास्ट में हमने ए को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। कौन कौन से तरीके के प्रिंटर होते हैं। तो प्रिंटर जो है वो होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके थ्रू जो है वो रिजल्ट जो है हमें बाहर जो है वो शो होता है, ठीक है। रिजल्ट जिसके थ्रू जो है शो हो वो आउटपुट डिवाइसेस होता है। और ये क्योंकि हार्ड कॉपी देता है, ठीक है। हार्ड कॉपी क्या होता है, जिसको कि आप टच कर सको, पेपर जो प्रिंट होकर आएगा आप उसे टच कर सकोगे, तो ये हार्ड कॉपी है, ठीक है। प्रिंटर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होता है ना उसमें हेड स्ट्राइक्स होता है, ठीक है। आप लोगों ने बैंक में देखा होगा इस तरीके का प्रिंटर जिसमें आवाज आती है टक टक की, ठीक है, जब वो प्रिंट करता है। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर हेड डज नॉट स्ट्राइक ओवर द पेपर टू प्रिंट। यहाँ पे जो उसका हेड होता है प्रिंटर का वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है, इजीली प्रिंट जो है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन C, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 6 मार्क्स का जो है वो हर एक क्वेश्चन है, तो टोटल 12 मार्क्स का है। इनकेस आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन है, एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन जो है वो क्या है वो बताना है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लेते हैं पहले होता क्या है। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो भी चीज आती है, जैसे विंडो हो गया, है ना, अगर आपके कंप्यूटर में लिनक्स इंस्टॉल है तो लिनक्स हो गया, ये सब चीजें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसके जो है अब मेन फंक्शंस बताने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना मतलब लागू करना, ठीक है। तो प्रोग्राम जो है वो लागू कैसे किए जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग यूजर प्रोग्राम एंड सिस्टम प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है वो यूज किया जाता है किसी भी यूजर प्रोग्राम को चलाने के लिए या सिस्टम प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू कंट्रोल इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशंस।
इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। थर्ड है फाइल मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग फाइल को मैनेज कर सकते हैं, उसमें हेर फेर कर सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं उसमें, ठीक है। कम्युनिकेशन बातचीत जो है वो की जा सकती है, जो है अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे, मिस्टेक्स जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज कर सकता है रिसोर्सेज को, जैसे मेमोरी हो गया उसका, सीपीयू को, स्टोरेज डिवाइसेस को। इसके अलावा प्रोटेक्शन जो है वो भी देता है, ठीक है। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या फिर ये करो जिसमें आपसे बोला गया है कि प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट कमांड को एक्सप्लेन करो, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू नाम से पहले समझ लेते हैं क्या है। प्रिंट करने से पहले दिखाना, प्री मतलब क्या होता है पहले, व्यू का मतलब होता है दिखाना, ठीक है। तो प्रिंट करने से पहले दिखाना कि पेज जो है वो प्रिंट होने के बाद कैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रिंट प्रीव्यू जो होता है वो ऑटोमेटिकली जब आप प्रिंट टैब पर क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो जब हम जो है वो प्रिंट रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह करते हैं तो ये अपडेट हो जाता है। तो स्टेप जो है वो क्या फॉलो किया जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप फाइल टैब पे जाओगे, प्रिंट कमांड पर जाओगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो देन टू गो बैक टू अवर डॉक्यूमेंट, जब आप डॉक्यूमेंट में वापस जाना चाहते हो देन क्लिक द फाइल टैब, फिर से आप फाइल टैब पे जाओगे। अब प्रीव्यू ऑफ आवर डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अपीयर्स, तो एक प्रीव्यू जो है वो मतलब कि पहले किस तरीके से प्रिंट पेज होगा वो पेज आपको पहले से ही दिखा दिया जाएगा। टू व्यू ईच पेज, हर पेज को देखने के लिए आपको जो है वो एरो जो है वो दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो डाउन साइड में नीचे की साइड यहाँ पर एरो मिलेगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो अगला पेज जो है वो आप देख सकोगे। तो प्रिंट कमांड क्या है, यहाँ पर आप जो है वो आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ जो दिख रहा है सही दिख रहा है, मुझे इसी तरीके का पेज जो है वो प्रिंट चाहिए पेपर पे, ठीक है। तो आप प्रिंट कमांड जो है वो सिलेक्ट कर लोगे। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल+P, ठीक है। तो या फिर दूसरा स्टेप क्या है, आप फाइल टैब पे जाओगे, ठीक है, फिर प्रिंट कमांड पे जाओगे, वहां पे आप जो है वो, ठीक है, वहां पे भी आप प्रिंट कमांड पे गए थे बट प्रिंट कमांड खोलोगे तो उसमें प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन अलग मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप प्रिंट कमांड पे जाओगे और वहां पे आप प्रीव्यू पे गए थे, यहाँ पर प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टैग्स यूज्ड इन टेबल। तो HTML के अंदर जब आप टेबल बनाते हैं तो कौन कौन से टैग का इस्तेमाल करते हो, आपने एग्जाम्पल्स के साथ इसको बताना है। ये वर्ड जो है वो देयर होगा, ठीक है, THERE। तो यहाँ पे जो टेबल बनाने के लिए जो HTML टैग्स को यूज किया जाएगा वो ये, सबसे पहले हम टेबल टैग को यूज, टेबल टैग जो होता है टेबल को बनाने का स्टार्टिंग टैग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल डालोगे और जहां पर भी आपका टेबल खत्म होगा टेबल टैग को क्लोज कर दोगे, ठीक है। इसके बाद है आपका टेबल रो। जब आप टेबल में रो जो होता है वो किस तरीके की लाइन होती है, जैसे आपकी हिंदी की कॉपी होती है ना सीधी सीधी लाइन, तो ये उस तरीके की लाइन होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टेबल रो के लिए TR का टैग डालोगे और जहां पर भी आपका रो खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर जो है ये वाली लाइन दिख रहे हो तो आपने उससे पहले जो है वो TR डालोगे, ठीक है। और लास्ट में जो है वो TR को यहाँ पर क्लोज कर दोगे जब आपकी एक लाइन जो है वो खत्म हो जाएगी, या आप कह सकते हो जब आप नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हो, ठीक है। और ये सिर्फ टेबल के अंदर इस टैग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टेबल हेडिंग। तो जब आप टेबल रो में, आप एक रो में काम कर रहे हो, आप उसमें हेडिंग दोगे काम की, जैसे आपने मार्कशीट बनाई तो सबसे पहले ऊपर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इस तरह की सब्जेक्ट की नेमिंग करोगे, है ना। तो इस तरीके से जो हेडिंग आप देना चाहते हो उसके लिए TR के बाद ही आप जो है वो क्या यूज करोगे, टेबल हेडिंग, TH का जो है वो टैग यूज करोगे। और हर टैग के बाद जैसे अब यहाँ पे बीच में आपने इंग्लिश लिख दिया और उसके बाद फिर TH को यहाँ पे क्लोज कर दोगे, ठीक है। फिर आपने TH लिखा, फिर आपने मैथ्स लिखा, फिर TH को क्लोज कर दोगे। इस तरीके से ये आपका एक रो जो है वो बनता चला जाएगा और आप हेडिंग जो है वो भी यूज कर रहे हो। अब हेडिंग तो यूज कर ली बट डेटा जो है वो फिल करने के लिए TD का टैग यूज किया जाता है। तो सबसे ऊपर हमने हेडिंग्स डाल दी सारी, ठीक है। फिर दूसरी लाइन स्टार्ट करने के लिए फिर TR का टैग डालोगे। अब हेडिंग न डाल के TD का टैग डालोगे, ठीक है, ताकि टेबल डेटा जो है वो यूज किया जाए। तो टेबल डेटा जो होता है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है उस टेबल की, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या फिर आपसे पूछा गया है कि लिनक्स जो है उसके मेन फीचर्स, लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जो है उसके मेन फीचर्स जो है वो क्या क्या है, तो ये पोर्टेबल है, ये किसी भी तरीके के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स में इजीली इंस्टॉल जो है वो किया जा सकता है। ओपन सोर्स है, यानी कि इसके लिए आपको कोई भी पैसा जो है वो नहीं देना पड़ता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मल्टी यूजर है, एक ही टाइम में एक से अधिक यूजर जो है वो इस सिस्टम को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, पहुंच मतलब यूज कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि एक ही टाइम पे आप म्यूजिक भी सुन रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो, एक बार में काफी काम जो है वो किए जा सकते हैं। हिरार्किकल फाइल सिस्टम,
इसके अंदर जो फाइल या डायरेक्टरीज है, ठीक है, उसको जो है वो ट्री के फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको शो किया जा सकता है। सिक्योरिटी, तो यहाँ पर जो है वेरियस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं ताकि यूजर जो है वो अपने डेटा को सुरक्षित रख सके। आपका प्रैक्टिस पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।